गाइज आवाज आ रही है आपको? वैष्णवी, प्रतीक, कोमल, निखिल, यस सर। प्रतीक्षा, काश। यस सर। ओके गाइज। ओके, सो लास्ट सेशन में बताइए क्या क्या टॉपिक्स हमने डिस्कस किया था? oops concept operators यस, ऊप्स कंसेप्ट, ऑपरेटर्स, अगेन। बताइए और। variables वेरिएबल्स, literal identifier लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, राइट। ओके देन, अब देखिए गाइज, अभी हमने क्लास के बारे में डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब क्लास में क्या क्या चीजें होती है हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अब देखिए, अगर मुझे एक सिंपल क्लास बनाना है तो हम क्लास कैसे बनाते हैं, और क्लास के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? क्लास इज द कलेक्शन ऑफ, देखिए, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ data members and member functions। ठीक है, एक मिनट। ओके, सो अब एक क्लास में हमारे पास डेटा मेंबर्स होते हैं। डेटा मेंबर्स को हम यहां पर कह रहे हैं प्रॉपर्टीज, मींस वेरिएबल्स, और फंक्शंस मींस हमारे पास जो मेथड्स होती है, राइट। अब अगर हमें सिंपल एक क्लास डिफाइन करना है तो हम क्लास कैसे बनाते हैं? सो क्लास को हम सिंपल डिफाइन कर रहे हैं। सो क्लास, ओके, सो एक क्लास अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे। एक्सेस मॉडिफायर भी डिफाइन कर रहे हैं, पब्लिक क्लास माई क्लास। अब यहां पे माई क्लास जो है ये हमारे क्लास का नाम है, राइट। और पब्लिक और क्लास ये क्या है? ये कीवर्ड्स है जो हम एज इट इज यूज करते हैं, इनका एक मीनिंग फिक्स्ड होता है, राइट। अब इस क्लास के अंदर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम डेटा मेंबर्स कहते हैं, मेथड्स होती है, ठीक है। सो अगर मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, सो पब्लिक स्ट्रिंग a इज इक्वल टू 10, तो हमने एक, ओके, सो इंटीजर टाइप का डिफाइन किया है हमने। सो स्ट्रिंग, सो नेम इज इक्वल टू राज, ठीक है। सो राज नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया। अब यहां पर हमने चीजें डिस्कस किया था, ये हमने कल कंप्लीट फिनिश किया कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, ये चीजें हमने फिनिश किया था। देखिए, सो यहां पर ये है कीवर्ड, तो हमने कीवर्ड के बारे में डिस्कस किया। स्ट्रिंग क्या है? एक डेटा टाइप है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेम क्या है? एक वेरिएबल है, हमने वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया। इक्वल टू क्या है? एक ऑपरेटर है, हमने ऑपरेटर के बारे में भी डिस्कस किया। देन ये क्या है? लिटरल, हमने लिटरल के बारे में भी डिस्कस किया, राइट। सो बेसिक जो फंडामेंटल चीजें थी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वो सभी पार्ट हमने यहां पे डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट जो पार्ट हमें यहां पे स्टार्ट करना है वो है हमारी मेथड्स। सो अभी हमें यहां पे मेथड्स के बारे में डिस्कस करना है कि मेथड्स क्या होती है, मेथड्स को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, और मेथड्स की नीड क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हमारे क्लास के ब्लॉक का, जैसे कि एक पार्ट हमने कवर कर लिया, अब सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर मेथड्स के बारे में, ठीक है, कि मेथड्स क्या होती है। अब कोई बता पाएगा कि मेथड क्या है? व्हाट इज मेथड? बताइए मेथड्स We के will बारे में। perform business logic in methods. करेक्ट, बिजनेस लॉजिक। अब अगर हमें कोई भी लॉजिक डिफाइन करना है, यहां पर तो हमने डिक्लेयर किया, देखिए ये क्लास है, यहां पर क्लास स्टार्ट हो रहा है, यहां पर क्लास एंड हो रहा है, तो क्लास के अंदर ही हमने क्या किया? एक प्रॉपर्टी मींस एक वेरिएबल को बना लिया, राइट। अब अगर हमें कोई स्पेसिफिक लॉजिक डिफाइन करना है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको आपका नाम प्रिंट करना है, या फिर आपको दो नंबर्स की एडिशन करके उसको प्रिंट करना है, तो मतलब हमें कोई बिजनेस लॉजिक की रिक्वायरमेंट आई, तो कोई भी बिजनेस लॉजिक हम डिफाइन करेंगे मेथड्स के अंदर। सो मेथड क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है जहां पर हम क्या करते हैं? हमारा बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। सो मेथड्स के बारे में क्या कहेंगे? सो मेथड is a block of code where we write our business logic।
जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा बिजनेस लॉजिक डिफाइन कर रहे हैं। अब मेथड की नीड क्या है, क्या हेल्प करती है मेथड, मेथड के थ्रू क्या परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, देखिए। सो मेथड को सिंपल हम डिफाइन करते हैं, सो पब्लिक वॉइड एंड माय मेथड। तो आपने ऐसे मल्टीपल मेथड्स यहां पे बनाया होगा। सो ये चीजें क्या होती है, ठीक है। सो देखिए, सो सबसे पहले जो आपने यहां पे डिफाइन किया पब्लिक, अगेन ये क्या है, कीवर्ड है। वॉइड क्या है, एक रिटर्न टाइप है। सो रिटर्न टाइप। अब ऐसा नहीं कि हर बार यहां पर आप वॉइड ही इंप्लीमेंट करेंगे, हमें बेस्ड ऑन नीड यहां पर मेथड को डिफाइन करना होगा। मेथड का जो सिग्नेचर होगा बेस्ड ऑन नीड हम यहां पर डिफाइन करेंगे। माय मेथड एक आइडेंटिफायर है, मतलब एक मेथड नेम है, ठीक है। और यहां से मेथड हमारी स्टार्ट हो रही है और यहां पर एंड हो रही है, और यहां पर हम डिफाइन करते हैं पैरामीटर्स। देखिए, तो इतना पार्ट होता है हमारे मेथड में भी। सो मेथड को डिफाइन करने का सिंटैक्स क्या है, सिंपल कीवर्ड मींस ये एक्सेस मॉडिफायर है, आपको अगर डिफाइन करना है तो करिए, अदरवाइज कोड में ये ऑप्शनल है, ठीक है। सो रिटर्न टाइप, विदाउट रिटर्न टाइप आप मेथड को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हमें मेथड को डिफाइन करना है तो उसके सामने रिटर्न टाइप आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये मेथड किस टाइप का डेटा रिटर्न करने वाला है। फिर ये पैरामीटर्स, अगर कुछ पैरामीटर्स है तो डिफाइन करेंगे, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। फिर यहां पर मेथड स्टार्ट हो रही है और यहां पर ये मेथड एंड हो रही है। अब इसके अंदर जो भी लॉजिक हमें चाहिए वो लॉजिक आप यहां पे डिफाइन करते हैं। वो किसी भी टाइप का लॉजिक हो सकता है, हमें एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करना है और उसको प्रिंट करना है, राइट। तो ये सभी हमारा मेथड का पार्ट है। अब देखिए, सो मेथड जब हम डिफाइन करते हैं, हम मल्टीपल टाइप्स की मेथड्स को डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि यहां पर सिर्फ हमारे पास ये वॉइड टाइप की हमने डिफाइन कर लिया। अब वॉइड का मीनिंग क्या है, देखिए हमने जो यहां पर मेथड डिफाइन किया है, इस मेथड में जो भी ब्लॉक हम डिफाइन करें, जो भी कोड हम डिफाइन करें, हम इसको रीयूज कर सकते हैं। ये इसका मेन एडवांटेज है मेथड्स का, कि जो ब्लॉक में आप कोड इंप्लीमेंट कर रहे हो, इस मेथड में आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, ये हम रीयूज कर सकते हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो एडवांटेजेस हम कहें मेथड्स के, सो दो एडवांटेजेस है, एक है रीयूजेबिलिटी और कोड ऑप्टिमाइजेशन। हम मल्टीपल मेथड्स बनाते हैं प्रॉपरली, जिस मेथड में हमें क्या लॉजिक परफॉर्म करना चाहिए उतना ही हम डिफाइन करते हैं, तो हम यहां पर कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उस सेम कोड को हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर मेथड बनाया, अब इस मेथड में मैंने लॉजिक लिखा कि मेरे पास जो डेटा होगा, स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन होगी, वो मुझे ये प्रिंट करके देता है, कौन सी, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। अब मुझे जहां कहीं भी नीड रहेगी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए, मेरे सॉफ्टवेयर में मैं डायरेक्टली इस मेथड को कॉल कर लूंगा और ये मेथड मेरे लिए क्या कर रहा है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर रहा है। मतलब ये कोड या फिर ये लॉजिक मुझे बार बार इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप कोड को रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मेथड को डिफाइन जब आप करते हैं तो आप यहां पर एक रिटर्न टाइप डिफाइन करो। विदाउट रिटर्न टाइप तो मेथड डिक्लेयर नहीं होगा, लेकिन हमने यहां पर वॉइड क्यों यूज किया। देखिए वॉइड क्या है, एक रिटर्न टाइप कीवर्ड है, एक रिटर्न टाइप है। हमारे पास जो मेथड्स होती है वो कुछ हमें वैल्यू रिटर्न करा सकती है। अब हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि हमारी मेथड हमें वैल्यू रिटर्न कर रही है। अब वैल्यू का मीनिंग आएगा हमेशा डेटा, रिटर्न टाइप। सो सपोज करें कि इंटीजर टाइप हमें रिटर्न हो सकता है, हमें स्ट्रिंग टाइप रिटर्न हो सकता है, हमें जो कलेक्शन है हम कलेक्शन टाइप रिटर्न कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट टाइप है एस ऑब्जेक्ट टाइप वो भी हो सकते हैं, लिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करें, मल्टीपल टाइप का डेटा यहां से रिटर्न करा सकते हैं। सो जो डेटा आप रिटर्न कर रहे हो वो आपका रिटर्न टाइप हो गया, लेकिन हर बार आपकी मेथड कोई डेटा रिटर्न करेगा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारी मेथड कोई भी डेटा रिटर्न नहीं कर रही, हमें एक सिंपल सी मेथड डिफाइन करना है जो एक लॉजिक डिफाइन करेगा और एग्जीक्यूट करके फिनिश हो जाएगा। तो उस टाइप के मेथड्स के लिए हम डिफाइन करते हैं वॉइड। वॉइड मतलब कि हम उस मेथड से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं यहां पर वॉइड। बट अगर हमारे पास कोई मेथड है जो हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो उस टाइप की मेथड्स को कैसे डिक्लेयर करेंगे आप देखिए। सो हमने डिफाइन किया एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक। अब वॉइड तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आपको कहा कि मेरी मेथड एक इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है। तो सिंपल आप यहां पर डिफाइन करेंगे इंटीजर, देन माय मेथड, जो भी मेथड का नाम होगा, एंड अब यहां पे देखिए
अब सिंपल हमारे पास एक स्टेटमेंट ऐड करना होगा, रिटर्न स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर कहा कि हमारी मेथड एक डेटा रिटर्न करने वाली है, इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करने वाली है। तो जब आप मेथड बनाते हैं तो आपको एक्चुअल में वहां से वैल्यू को रिटर्न कराना होगा। अदरवाइज अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट ऐड नहीं किया, आपने वहां पर रिटर्न टाइप बता दिया इंटीजर और आपने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं किया, तो ये मेथड आपको एरर रिटर्न करेगा। कंपाइलर इसको समझेगा ही नहीं। आप यहां पर कह रहे हो कि मैं मुझे वैल्यू रिटर्न करना है और आपने कोई वैल्यू ही रिटर्न नहीं किया, राइट? तो यहां पर जब भी आप रिटर्न टाइप डिफाइन कर रहे हो तो आपको वैल्यू रिटर्न करना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर वैल्यू रिटर्न नहीं करना है तो क्या डिफाइन करते हैं आप लोग? वॉइड। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना है तो। बट अगर वैल्यू रिटर्न करना है और आपने अगर यहां पर कहा इंटीजर, तो आपको इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करना होगा। आप ऐसे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। यहां पर आपने कहा इंटीजर और मैं यहां पर रिटर्न कर रहा हूं एक स्ट्रिंग, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपने इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है तो यहां से आपने वैल्यू को इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यह तो आपका रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप क्लियर है आपको कि रिटर्न टाइप क्या होता है? मेथड जिस टाइप का डेटा रिटर्न करने वाली है उस टाइप को आपको यहां पर डिफाइन करना होगा। एंड अगर आपकी मेथड कोई भी डेटा रिटर्न नहीं कर रहा है तो वहां पर आप क्या मेंशन करेंगे? वॉइड। यहां तक क्लियर है आपकी रिटर्न टाइप क्या होता है? बताइए, रिटर्न टाइप क्लियर है गाइज? रिटर्न टाइप क्लियर है आपको? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर आते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, ये हमारे होते हैं पैरामीटर्स। अब इन पैरामीटर्स का मीनिंग क्या है? देखिए, जब हमें किसी मेथड को कॉल करना है, जैसे हम मेथड को कॉल कैसे करते हैं, आपको पता है कि हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम। सो हमें यहां पर इनपुट प्रोवाइड करना है कि जब आप उस मेथड को कॉल कर रहे हो उसी टाइम मुझे उस मेथड में इनपुट प्रोवाइड करना है। जैसे कि मुझे एक स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड करना है या फिर मुझे एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करना है, तो हम यहां से वैल्यू डिफाइन करते हैं। देखिए इस तरीके से। सो डायरेक्टली हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं यहां पे कि मुझे 10 वैल्यू यहां पर भेजना है। अब मेथड नेम है ये, मतलब मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूं प्लस उसके साथ एक डेटा भी यहां पर पास कर रहा हूं। तो ये डेटा मैं पास कर रहा हूं, मतलब जो मेरे पास मेथड नेम है, जो मेथड है मेरे पास, वो एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रही है। ये मैंने क्या किया? यहां से आर्गुमेंट पास किया, एक डेटा पास किया। अब अगर मेरे पास ऐसी मेथड होनी चाहिए जो इंटीजर टाइप का ही डेटा एक्सेप्ट कर रही हो, तो इस केस में ये मेथड कैसी होगी? सो पब्लिक, हम वॉइड डिफाइन करें उस मेथड को। सो वॉइड, देन जो भी मेथड नाम है उसका मेथड नेम, और ये मेथड मेरे इस टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर रही होगी, इंटीजर ए। तो जब मैं इसको कॉल करूंगा इस तरीके से, तो ये 10 वैल्यू कहां पर आएगी? इस इंटीजर ए में आएगी। ठीक है, अब आप यहां पर चाहे तो इसको प्रिंट करके देखिएगा। सो सिस्टम डॉट डीबग, और आपने डायरेक्टली यहां पर जो पैरामीटर लिया है ए, अब इसको प्रिंट करके देखिए तो ए क्या रिटर्न करेगा? आपको 10 रिटर्न करेगा। सो मतलब आप क्या कर रहे हो? यहां पर पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर रहे हो। मतलब जिस केस में आप इस मेथड को कॉल कर रहे हो, तो मेथड को कॉल करते टाइम आपको इसमें पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज करिए कि आपने मेथड बना लिया, मेथड का नाम दिया आपने m1 मेथड, ये पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है इंटीजर a। ठीक है, और मैंने अगर ऐसे कॉल किया, सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट m1, क्या इस मेथड को कॉल जाएगा? क्या इस मेथड को कॉल जाएगा? नो सर। नो, करेक्ट, क्योंकि मैंने कॉल किसे किया है? m1। यहां पर भी m1 है, बट डिफरेंस क्या है इसमें? सर वहाँ वैल्यू उसके डिफाइन अंदर नहीं किया पैरामीटर है। ये जो पैरेंथेसिस के अंदर मेथड, में वैल्यू डिफाइन नहीं किया। करेक्ट, आप जिस मेथड को कॉल कर रहे हो वो डिफरेंट है। नाम भले से में m1, बट इस मेथड में तो कोई पैरामीटर्स ही नहीं है। आप जिस मेथड को कॉल कर रहे हो उसमें कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन क्लास में जो मेथड आपने डिक्लेयर किया उसमें पैरामीटर है। तो ये मेथड के टाइप से, ये मेथड विथ पैरामीटर है, ये विदाउट पैरामीटर है। तो आपके क्लास में एक नाम के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि आपके एक क्लास में सेम नाम की मेथड्स भी हो सकती है लेकिन उसके पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं। और इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? पता है किसी को? इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं जिसमें सेम नाम की मेथड है, पैरामीटर्स और उसका सिग्नेचर डिफरेंट है? सेम सर मेथड पैरामीटर विद डिफरेंट रिटर्न टाइप। नो नो, वो मेथड के टाइप्स ने पूछ रहा हूं मैं। आपके क्लास में एक ही नाम से मल्टीपल मेथड्स है बट उसके पैरामीटर्स डिफरेंट है, तो इस कंसेप्ट को क्या कहेंगे? एक ही क्लास में आपके पास एक ही नाम की मेथड है बट पैरामीटर्स डिफरेंट है।
सर मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग, करेक्ट। सो ये कंसेप्ट क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग। तो ये पॉसिबल है कि आपके एक क्लास में सेम नाम की मल्टीपल मेथड्स है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जिस्टिंग कोड में कुछ चेंजेस करने के लिए जाते हैं तो आप समझ नहीं पाते कि यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। जब तक आपको कोड में ये सारी चीजें नहीं समझेंगी। सबसे ज्यादा जब आप देखिए वर्क करना स्टार्ट करते हैं सेल्सफोर्स में, आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको कुछ डायरेक्टली वर्क देना स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको कुछ कोड वहां पर देखना होगा, आपको समझना होगा। एग्जिस्टिंग कोड में अगर आपको कुछ चेंजेस करने के लिए काम आए, कैसे करेंगे? जब तक आपको वो कोड नहीं समझेगा आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, राइट। पहले आपको वहां पर कोड को समझना पड़ेगा। तो कोड को डिबग करना आना चाहिए, आपको कोड को समझना आना चाहिए, उसको रीड करते आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, यहां पर कैसे वर्क कर रहा है, करेक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। देन अब देखिए, तो हम कुछ मेथड्स यहां पर डिफाइन कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन पैरामीटर्स और बेस्ड ऑन रिटर्न टाइप, हमारे पास मेथड के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ मेथड्स बेस्ड ऑन पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप, ठीक है। सो देखिए कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, एक तो रिटर्न टाइप हो सकता है, पैरामीटर हो सकता है, या फिर दोनों नहीं हो सकते, या फिर दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ऐसे आपके पास 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे बेस्ड ऑन पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप। सो देखिए, एक आप इस तरीके की मेथड्स बना सकते हैं, नो पैरामीटर नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर नो रिटर्न टाइप। मतलब आपकी मेथड में ना कोई पैरामीटर है और ना ही आप कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है। ना आप कोई पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हो उस मेथड में, ना आपने कोई वैल्यू रिटर्न किया। सेकेंड, नो पैरामीटर, कोई पैरामीटर नहीं है बट विथ रिटर्न वैल्यू है, विथ रिटर्न वैल्यू। देखिए पैरामीटर नहीं है लेकिन वैल्यू रिटर्न हो रही है, करेक्ट। अगेन देन विथ पैरामीटर, देन नो रिटर्न टाइप। अब पैरामीटर है बट वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। और अगेन फोर्थ, विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप, जिसमें पैरामीटर भी हो सकता है और रिटर्न टाइप भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे बेस्ड ऑन पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप हमारे पास मेथड्स के 4 टाइप्स है, पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप। सो बेस्ड ऑन नीड हम उन मेथड्स को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास अगर कोई ऐसी मेथड है कि उसमें हमें पैरामीटर्स चाहिए तो हम पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे। अदरवाइज हमें अगर कोई पैरामीटर्स नहीं चाहिए, सिंपल एक मेथड को कॉल करना है जो कुछ लॉजिक परफॉर्म कर रही है, तो हम उसको डिफाइन करेंगे। आप यहां पे जब से ट्रिगर हैंडलर आप इंप्लीमेंट करते हो, आप क्या करते हो, आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, आप ट्रिगर से कॉल करते, किसे कॉल करते, ट्रिगर से, ट्रिगर हैंडलर, यस और नो? क्या हम ट्रिगर में कोई कोड लिखते हैं? नो सर। ट्रिगर कैसा होना No. चाहिए? लॉजिकलेस। Logicless. लॉजिकलेस ट्रिगर आपको इंप्लीमेंट करना है। आप यहां से मेथड को कॉल करेंगे, हैंडलर में हम मेथड डिफाइन करते हैं, m1 मेथड मैंने डिफाइन किया, बट यहां पे जो कंटेक्स्ट वेरिएबल्स में डेटा आएगा वो हैंडलर के पास जाएगा या ट्रिगर के पास आएगा? वो डेटा आएगा ट्रिगर में, करेक्ट। जो भी ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड, वो तो सिर्फ ट्रिगर के पास है, और इसी डेटा पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और आप ये कह रहे हो कि ट्रिगर पे आपको लॉजिक भी नहीं लिखना, तो क्या करते हो आप लोग कि आप इस मेथड को कॉल करके, सो इसमें आप पास क्या करते हो, ट्रिगर डॉट न्यू आप पास कर रहे हो। मतलब आपने क्या किया, डेटा पास किया, किसे, m1 मेथड को। तो आपने यहां पर मेथड किस टाइप की बनाई है, m1, ये पैरामीटर एक्सेप्ट कर रही है। ये रियल टाइम यूज केसेस है, हर कोड में, हर केस में आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करते हो, फिर यहां पर लिस्ट ऑफ अकाउंट ऐसे कुछ बनाते हैं ना आप लोग, वो क्या है, पैरामीटर्स है। तो ACC लिस्ट, तो ये जो ट्रिगर डॉट न्यू जा रहा है वो किस में जा रहा है, आपका इस लिस्ट में जा रहा है, तब जाके आप इस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो ये सब कंसेप्ट होते हैं आपके मेथड्स के, ठीक है। अब देखिए, तो इसको प्रैक्टिकली डिफाइन कर लेते हैं मेथड्स को। सो कल का भी सेशन जो हमने डिफाइन किया था उसमें हमने कोई भी कोड नहीं किया, तो आपको बेसिक में कोड दे रहा हूं कि आपको कुछ प्रैक्टिस करना है, इसमें एडिशन करिए, मल्टीप्लीकेशन करिए, डिवीजन करिए, कोई भी चीजें आप यहां पर इंप्लीमेंट करिए, ठीक है। अब देखिए, और ओपन नहीं हो रहा है,
सॉरी गाइस, इंटरनेट इशू आ रहा है थोड़ा, ओपन नहीं हो रहा है ये। गाइस आपके पास ओपन हो रहा है क्या सेल्सियस? चेक करिए आपके ऑग में भी ये सेम आ रहा है क्या ऐसे स्लो? मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको प्रॉपरली? यस सर सही नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है क्या? मतलब ये नहीं। साइट का इशू होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, हम नोटपैड में इसको डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। सर मेरे में काम कर रहा है। आपके इसमें ओपन हो रहा है? मेरे में ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको मेरे इसमें अभी तक नहीं हुआ, अभी तक लोड ये। ठीक है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, सो हमें सिंपल क्या करना है, हमारे पास जो कंसेप्ट है वो हमें डिस्कस करना है। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। ओके, सो हम एक क्लास बना लेंगे। देखिए फॉन्ट देखिए आपको विजिबल है क्या? सो पब्लिक देन क्लास। अब जो भी क्लास नेम हमें यहां पर चाहिए तो वो क्लास नेम आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। सो मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, सो माई अपेक्स क्लास। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक क्लास बनाई। अब ये हमारे एक क्लास का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो पब्लिक क्लास, क्लास नेम, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हमें कोई अगर प्रॉपर्टीज डिफाइन करना है तो हम मेथड्स को यहां पर प्रॉपर्टीज को भी बना सकते हैं, दोनों चीजें हम बनाएंगे। तो पहले हम यहां पर बनाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ यहां पर हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। सो पब्लिक देन इंटीजर a इज इक्वल टू 10। तो मैंने एक इंटीजर बनाया। सेकेंड अगर एक वेरिएबल बना लेते हैं, सो पब्लिक इंटीजर b इज इक्वल टू 10। तो मैंने यहां पर दो वेरिएबल्स बनाए, ठीक है। अब एक मेथड अगर हमें बनाना है तो मेथड कैसे बनाएंगे, अगेन देखिए। सो पब्लिक void m1, ठीक है, m1 नाम से मैंने एक मेथड बनाया, ठीक है। अब ये जो मेथड हमारे पास बनाई है ये किस टाइप की मेथड है, बताइए किस टाइप की मेथड बनाया हमने ये? रिटर्न टाइप। नो रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर। करेक्ट। क्या यहां पर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं हम लोग इस मेथड से? नो, करेक्ट। No, कोई sir. भी हमने वैल्यू यहां से रिटर्न नहीं किया, तो इस मेथड को हम कहेंगे नो पैरामीटर नो रिटर्न टाइप। देखिए, सो नो पैरामीटर नो रिटर्न टाइप, ठीक है। देन अब फिर से मैं यहां पर एक मेथड डिफाइन कर रहा हूं। सो पब्लिक इंटीजर m2। अब देखिए, ये जो मेरी मेथड है क्या ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट कर रही है? Yes, sir. पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग? नो देखिए, नो पैरामीटर, एक भी पैरामीटर हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम मेथड से वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, यस और नो? मतलब ये किस टाइप की मेथड है? पैरामीटर नहीं है, नो पैरामीटर
रिटर्न टाइप विथ विथ रिटर्न रिटर्न टाइप। मतलब वैल्यू तो आप रिटर्न कर रहे हो लेकिन पैरामीटर आप यहां पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब इस केस में देखिए, जैसे ही मैंने यहां पर डिफाइन किया पैरामीटर, मुझे एक रिटर्न टाइप हमने डिफाइन किया, तो मुझे यहां से वैल्यू भी रिटर्न करना होगा। अगर आपने वैल्यू को रिटर्न नहीं किया तो ये मेथड आपको एरर रिटर्न करता रहेगा। अगर हम अभी अपेक्स को यहां पर डिफाइन करते तो यहां पर आपको ये उसी टाइम पर एरर भी शो करता रहता। ठीक है, देन अब दो मेथड हमने डिफाइन कर लिया। आप देखिए, तो एक मेथड हम डिफाइन कर रहे हैं, सो पब्लिक void m3, एंड यहां पे हम एक मेथड डिफाइन कर रहे हैं, सो स्ट्रिंग s। ये किस टाइप की मेथड डिफाइन किया हमने अभी? विथ पैरामीटर नो रिटर्न With टाइप parameter, विथ no return. पैरामीटर बट नो रिटर्न वैल्यू। पैरामीटर हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं बट हम वैल्यू यहां से कोई भी रिटर्न नहीं कर रहे। सो विथ पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू, करेक्ट। तो इस तरीके से हम यहां पर क्या करें, मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं। और एक लास्ट मेथड हम यहां पर डिफाइन करेंगे, सो पब्लिक देन स्ट्रिंग, इसको नाम m3 दे देते हैं और इसको m4 दे देंगे। सो m4 इंटीजर a। अब ये किस टाइप की मेथड है हमारी? विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। करेक्ट, विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। सो हम वैल्यू भी रिटर्न कर रहे और पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट कर रहे। तो ऐसे 4 टाइप्स में हम यहां पर क्या करते हैं, मेथड्स को डिफाइन करते हैं। तो ये हमारी सिंपल एक क्लास है। अभी हमने सिर्फ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया लेकिन हमने उन वेरिएबल्स को यूज नहीं किया। अब मुझे ये बताइए, मुझे इन मेथड्स को डिफाइन करना है। तो हमने कल कुछ वेरिएबल्स के बारे में भी डिस्कस किया और कुछ हमने कीवर्ड्स ये सभी डिस्कस किया। तो उसके लिए आपको कुछ कोड इंप्लीमेंट करना है कि आप एडिशन करके बताइए, मल्टीप्लिकेशन करके बताइए, डिवीजन करके बताइए, इस तरीके से। ये मुझे थोड़ा सा देखने दीजिए कि ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, कि यहाँ पर मैं को प्रॉपरली बता पाऊंगा 2-3 एग्जाम्पल और। क्यों प्रॉब्लम आ रही है ऐसा? ठीक है गाइज, आई थिंक ये सभी और क्लियर है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और कल हम प्रैक्टिकली फिर इसको इंप्लीमेंट करके बताएंगे, सभी क्लासेस और मेथड्स और वेरिएबल्स को डिफाइन करके। लेकिन अभी तक हमने जितना पार्ट डिस्कस किया वहां तक आप लोग क्लियर है, बताइए। हमने मेथड्स डिफाइन किया, हमने वेरिएबल्स को समझा कि वेरिएबल्स क्या होता है, देन डेटा टाइप क्या होता है। तो मेथड्स के बारे में भी हमें कंप्लीट आइडिया मिला और वेरिएबल्स के बारे में। यस, बताइए, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? आप क्लास में वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, आप क्लास में मेथड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। यस, करेक्ट। Yes, अब sir. देखिए, सो अभी हमें क्या करना है, जो वेरिएबल्स हमने डिफाइन किया, वेरिएबल्स के हमने कितने टाइप्स बताए थे? 3 3 types. बताइए। Instance, इंस्टेंस वेरिएबल, local, static. लोकल Static. लोकल वेरिएबल static. और स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल। ओके, सो बताइए, मैं अभी थेरोटिकली इसके बारे में बता देता हूँ, कल हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताएंगे कि रियल टाइम में हम इसको कैसे यूज करते हैं और क्या क्या लिमिटेशंस होती है इसकी। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, कोई आइडिया? इंस्टेंस वेरिएबल, तो मैंने सपोज करिए कि एक क्लास यहाँ पर बनाया है, सो पब्लिक क्लास, सो
क्लास 1 एंड देखिए सो मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज बना लेता हूँ. सो पब्लिक इंटीजर a इज इक्वल टू 10, पब्लिक void m1. फिर मैंने यहाँ पर एक अगेन एक वेरिएबल बनाया. सो इंटीजर b इज इक्वल टू 20 एंड सो इंटीजर add इज इक्वल टू a प्लस b. और फिर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ. सो सिस्टम डॉट debug. सो add एडिशन इज इक्वल टू सो प्लस और ऐड को मैंने कॉन्केटिनेट किया. बताइए कोड करेक्ट है या नहीं? कोड करेक्ट है? कोड को Yes, देखिए sir. प्रॉपरली. कोड में कोई एरर्स है क्या? नो. नो. मैंने क्या किया यहाँ पर एक वेरिएबल को बनाया a नाम का. फिर मैंने यहाँ पर फिर से एक b नाम का वेरिएबल बनाया और फिर यहाँ पर और एक ऐड नाम का वेरिएबल बनाया. a और b की एडिशन किया और उसको प्रिंट कर दिया. करेक्ट है? ठीक है. अब फिर से मैं अनदर एक मेथड बना लेता हूँ यहाँ पर. सो ये एक मेथड हो गई. मैं फिर से एक मेथड बना लेता हूँ. सो पब्लिक void m2. ठीक है. अब यहाँ पर आप नोट करते जाइए. ये क्लास है हमारा और यहाँ पर मैं फिर से कुछ बना रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है. सो अगेन इंटीजर c इज इक्वल टू 10 एंड अगेन सो इंटीजर add 2 या फिर मैं फिर से add ही बना लेता हूँ. add इज इक्वल टू b प्लस c और अगेन सिस्टम डॉट debug. सो एडिशन इज इक्वल टू सो मैं यहाँ पर add को अगेन प्रिंट कर रहा हूँ. बताइए अब इस कोड में कोई एरर्स है? यस सर. बताइए क्या क्या एरर्स है इसमें? सर M2 में B जो हम लोग लिए हैं वो तो लोकल हो गया ना इसके लिए, M1 के लिए, तो वो इसको मतलब इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा. करेक्ट. यहाँ पर डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो वेरिएबल्स आपने डिफाइन किया. एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया कि वो क्लास के अंदर है. ठीक है, क्लास के अंदर है लेकिन किसी मेथड का पार्ट नहीं है. क्या ये a नाम का जो वेरिएबल है क्या हमने किसी मेथड में यूज किया है इसको? नो. मतलब मेथड में हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया. हमने इसको डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर, बट ये मेथड के बाहर है. तो ये क्लास की प्रॉपर्टी है. अब आप इस वेरिएबल को थ्रू आउट दी क्लास कहीं पे भी यूज कर सकते हो. आप चाहे इसको किसी भी मेथड में यूज करिए, कोई इशू नहीं है. लेकिन अभी आपने क्या किया, आपने b नाम का एक वेरिएबल बनाया. ठीक है, आपने b नाम का वेरिएबल बनाया, लेकिन ये कहां बनाया आपने b नाम का वेरिएबल? b नाम का वेरिएबल हमने कहां बनाया? एक मेथड के अंदर बनाया. अब ये जो मेथड के अंदर आपने वेरिएबल बनाया है, इसकी जो स्कोप होती है सिर्फ इस मेथड तक ही लिमिटेड रहेगी, इस ब्लॉक तक ही लिमिटेड है. आप वहीं पर आप डिक्लेयर कर सकते हो, आप उसी में उसको यूज कर सकते हो. इस मेथड के बाहर ये आपने जो b को यूज किया ये पॉसिबल नहीं है. अब कंपाइलर ये कहेगा कि b क्या है, b तो पता ही नहीं है. करेक्ट, क्योंकि जब ये मेथड एग्जीक्यूट हो रही है तो इसका एग्जीक्यूशन जब फिनिश होता है तो ये लोकल वेरिएबल्स यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं होते. ठीक है, ये उस मेथड तक ही होते हैं, स्पेसिफिक टास्क करते हैं और वो वैनिश हो जाएंगे. ठीक है, उस मेथड तक ही वो लिमिटेड है. ये जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं इसको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल. अब इंस्टेंस वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ कि जो वेरिएबल आपने क्लास के अंदर डिफाइन किया लेकिन जो मेथड के बाहर है, वो किसी मेथड का पार्ट नहीं है, उन वेरिएबल्स को हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल. और इंस्टेंस वेरिएबल थ्रू आउट दी क्लास आप किसी भी मेथड में यूज कर पाएंगे. ठीक है, कोई इशू नहीं है. लेकिन जब आप कोई वेरिएबल मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं तो उन वेरिएबल्स को हम क्या कहेंगे? लोकल वेरिएबल.
और लोकल वेरिएबल की जो स्कोप होती है उस ब्लॉक तक ही लिमिटेड रहेगी जिस ब्लॉक में आपने उसको क्रिएट किया। ठीक है, तो आपने अभी क्या क्रिएट किया, बी नाम का एक वेरिएबल, आपने यहां पर बी यूज किया, कोई इशू नहीं है, इस मेथड के अंदर आप डिफाइन करें तो ये करेक्ट है। लेकिन यहां पे जो आपने बी को यूज किया ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि बी को आप यहां पे यूज नहीं कर सकते, कंपाइलर को पता ही नहीं होगा कि ये बी क्या है, तो वो आपको क्या एक एरर रिटर्न करेगा कि उसको बी के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि बी क्या है। ठीक है, क्योंकि वो वेरिएबल उसके लिए नहीं है। अगर यही आप बी यहां डिफाइन कर दिया ऐसे इंटीजर देन बी, तब जाके आप किसी भी मेथड में फिर इसको यूज कर सकते थे। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में डिफरेंस क्लियर हो रहा है आपको। लोकल वेरिएबल एक ब्लॉक के अंदर आप डिफाइन करें और वहीं पे आप उसको यूज कर सकते हैं, उसके बाहर हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ यहां तक? बताइए, लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल ये पता होना बहुत जरूरी है। Yes, sir. अदरवाइज हम क्या करते हैं, मैंने मैक्सिमम टाइम ये देखा है, आप फॉर लूप बनाते हैं, फॉर लूप में बहुत सारा कोड आप बना लेते हो और काफी जगह एक मेथड आपने बना लिया m1 मेथड, और इस m1 मेथड में आप ये लॉजिक डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस m1 मेथड में आपने एक लिस्ट बनाया। ठीक है, m1 मेथड में आपने लिस्ट बनाया, ये वर्क नहीं करेगा, एक मिनट गाइस, थोड़ा नेटवर्क का ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मैं इसको फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, अब देखिए, हमने यहां पर एक मेथड बनाया और आप क्या करते हैं, आपने इस लिस्ट को मेथड के अंदर डिफाइन किया और फिर फॉर लूप में आपने कुछ उसमें डेटा ऐड किया और फिर आप उस लिस्ट को अनदर मेथड में यूज करने के लिए ट्राई करते हैं। तो क्या ये वर्क करेगा? इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि कहां पर हमें लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, कहां पर हमें इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। अगर कोई ऐसा डेटा है जो हमें थ्रू आउट दी क्लास इंपॉर्टेंट है तो हमें उसको इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए और फिर वो डेटा दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफर करके हमें अनदर मेथड में भेजना है, तब आप लोकल वेरिएबल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन नीड हमें यहां पर प्रॉपरली डिफाइन करना होगा कि कहां हमें लोकल वेरिएबल डिफाइन करना है और कहां हमें इंस्टेंस वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल, व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल? देखिए, स्टैटिक वेरिएबल का मीनिंग सिंपल है, जो वेरिएबल आपने स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू डिफाइन किया। मतलब हम कैसे डिफाइन करते हैं? पब्लिक स्टैटिक इंटीजर a इज इक्वल टू 10। अब ये जो वेरिएबल्स आपने एज अ स्टैटिक डिफाइन किया वो आपके स्टैटिक वेरिएबल्स है। ठीक है, उसकी मीनिंग सिंपल है, उसका मीनिंग कि जो वेरिएबल आपने स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू डिफाइन किया उसको हम स्टैटिक कीवर्ड कहेंगे। अब स्टैटिक क्या होता है और क्यों स्टैटिक वेरिएबल हम बनाएंगे, तब हम स्टैटिक कीवर्ड जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्टैटिक कीवर्ड में जब हम स्टैटिक मेथड्स भी बनाएंगे और स्टैटिक वेरिएबल्स भी बनाएंगे, उस टाइम में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है ये चीज़। ठीक है, और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो स्टैटिक वेरिएबल है ये सिर्फ इंस्टेंस के लिए आप यूज़ कर रहे हो, आप लोकल में एज अ स्टैटिक वेरिएबल आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल बनाना है तो आप इंस्टेंस बनाते हो, ऐसे नहीं कि आपने एक मेथड बनाया और वहां पर आप स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, स्टैटिक इंटीजर, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जो स्टैटिक वेरिएबल होगा वो सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल ही हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? ये सब हम थ्योरेटिकल डिस्कस करें वो और ओपन नहीं हो रहा है इसीलिए, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली जब मैं आपको बताऊंगा तब ये ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होंगी और ये हमें प्रैक्टिकली ही बताना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर वो लॉगिन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर आपको मैं कोड लिख के बता रहा हूँ, लेकिन कल हम इसको एग्जीक्यूट करके बताएंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बताइए क्या क्या टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए, बेसिक से बताइए, स्टार्टिंग से क्या क्या टॉपिक्स अभी तक हमारे कवर हुए।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस किया, अपेक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर हमने फंडामेंटल स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जिसमें हमने क्लास के बारे में डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर हम कोडिंग फंडामेंटल की तरफ गए जिसमें हमने डेटा टाइप, देन कीवर्ड्स, देन वेरिएबल्स, देन आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, करेक्ट, ये सारी चीज़ें डिस्कस किया। और फिर हमने आज डिस्कस किया मेथड्स के बारे में कि कितने टाइप्स से हम मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड्स के कितने टाइप्स होते हैं और कैसे हम उनको डिफाइन कर रहे हैं। अब मेथड का मीनिंग सिंपल है, मेथड क्या, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, जैसे मैंने M1 मेथड डिफाइन किया, ब्लॉक ऑफ कोड, और ये एग्जीक्यूट होगा। अब इस मेथड में आप जो लॉजिक डिफाइन करते हो गाइस, देखिए लाइन बाय लाइन ये एग्जीक्यूट हो रहा है। मैंने जैसे जैसे मैं स्टेटमेंट इंप्लीमेंट करूंगा वो प्रिंट होता जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि कुछ पार्ट यहाँ पर प्रिंट करना है, कुछ पार्ट उसको हाइड करना है, स्किप करना है, बेस्ड ऑन कंडीशन उसको प्रिंट करना है। तो उसके लिए क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं कि अगर हमें कोड का फ्लो चेंज करना है, अभी अगर मैंने M1 मेथड को कॉल किया, M1 मेथड में जितना लॉजिक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन मैं यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट दिया, सो स्टेटमेंट 1 है यहाँ पे एक, सो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, लेकिन मुझे दोनों में से कोई एक ही प्रिंट करना है, ऐसा नहीं कि दोनों प्रिंट होने चाहिए, बेस्ड ऑन कंडीशन मुझे इसको प्रिंट करना है। तो क्या यूज करते हैं हम इस केस में, या फिर कोई स्टेटमेंट मुझे बार बार एग्जीक्यूट करना है तो क्या डिफाइन करते हैं हम उसके लिए, क्या आता है नेक्स्ट, लूप्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सो हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमारे पास दो कैटेगरीज आती है, फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स। किसी को आइडिया है, बताइए कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स कितने हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स बताइए, ये हम इसको कल स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें ओवरव्यू ले रहा हूँ। हाँ, if else, if else, nested if, if else if, else if, mm, nested if, nested if, एंड स्विच केस भी हम डिस्कस करेंगे इसमें कि स्विच केस क्यों यूज करते हैं, ठीक है। देन लूपिंग स्टेटमेंट्स, अब लूप्स के बारे में बताइए, for loop, while, For do, loop. while and for. while loop, While. do एंड Do do while, डू व्हाइल लूप, ठीक है। सो इस तरीके से हम यहाँ पर इनको डिफाइन करेंगे। तो ये सभी टॉपिक्स हम कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज ये वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट, तो कल हम इनको सभी, पहले तो ये हम प्रैक्टिकल डिफाइन करेंगे जितने टॉपिक्स अभी तक हमने कवर किया है, कुछ कोडिंग क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे और फिर हम इनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जब हमारा फिनिश हो जाएगा तब मैं आपको कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको सॉल्व करने हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस, और वो इंपॉर्टेंट है लॉजिक बिल्डिंग करने के लिए। कोडिंग में देखिए बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है, लॉजिक बिल्ड करना बहुत जरूरी है। सेल्सफोर्स में एक चीज होती है, जैसे इंटरव्यूज में स्टार्टिंग में ऐसे होता था कि आपको सिर्फ यहाँ पर सेल्सफोर्स के बारे में बहुत सारी चीजें पूछने के लिए, तो वो मेन कोडिंग पार्ट को फोकस नहीं करते, और इससे क्या होता है स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं है वो चीजें, जैसे लॉजिकल प्रोग्रामिंग है वो पढ़ते ही नहीं है। लेकिन जब एक्चुअल में जब उनको डेवलपमेंट की बात आती है, जब प्रोजेक्ट में टास्क मिलते हैं कि कुछ LWC की टास्क है, कुछ कंडीशनली यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, तब आपका लॉजिक नहीं लग पाता वहाँ पर प्रॉपरली। तो उसके वही रीजन है कि हमें लॉजिकल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो चीज़ें सिंपल है कि आपने डेटा लिया, डेटा को ट्रैवर्स किया, डेटा को प्रिंट किया, ठीक है, लेकिन लॉजिकली अगर हमें कोई टास्क मिलता है तो वो भी हमें आने चाहिए। तो इसीलिए लॉजिकल प्रोग्रामिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए आपको, कोई भी हमें रिक्वायरमेंट मिली तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये आपको सोचना पड़ेगा और उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल है और इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको प्रॉपरली समझेंगे। एक बार अगर आपको ये चीज़ें आ गई ना तो आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा, और जहाँ पर भी आप काम करें आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। सो खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, स्किल्स को हमेशा इंप्रूव करते रहना है, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब के लिए देख रहे हो या फिर आप चाहे इंडस्ट्री में वर्किंग हो, फिर भी आपको आपके स्किल्स को हमेशा इंप्रूव करते रहना होगा, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? बताइए। yes sir. ओके देन, किसी को कोई क्वेश्चन है गाइज? अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है?
अच्छा नहीं है, ओके तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, तो मैं ये अपलोड कर लूंगा। ओके जस्ट 1 मिनट। आपको कोई क्वेश्चंस नहीं है तो अब मैं क्वेश्चंस